वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी फर्स्ट टाइम इस चैनल पे है, वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, अपनी टीम के साथ, अपने जो भी जिस इंडस्ट्री में आप वर्क कर रहे हो। तो आज का टॉपिक बहुत अच्छा लेके आया हूँ मैं, फॉलोअप, है ना। जो फॉरएवर के अंदर वर्क करते हैं बहुत सारे लोग, तो उन्हें वहां पर प्रॉब्लम आती है कि फॉलोअप में क्या ऐसी चीजें, क्या बेसिक चीजें जो हमें फॉलो करनी है ना। जो हम फॉलोअप करें अपने प्रोस्पेक्ट के साथ तो वहां प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े, हमारा जो प्रोस्पेक्ट है उसके डाउट्स अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, अच्छे तरीके से कन्वर्ट हो जाए वो हमारे साथ, वो स्टार्ट कर ले, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है फॉलोअप, है ना। अब फॉलोअप बहुत तरीके के होते हैं। फॉलोअप डे 1 का भी होता है, फॉलोअप डे 2 का भी होता है। फॉलोअप आपने किसी को क्लोज किया तो उसके बाद उसको फॉलोअप लेना पड़ता है। फॉलोअप का मतलब क्या होता है थोड़ा समझते हैं पहले। देखो, फॉलोअप का मतलब ये होता है, सिंपल सी बात है, आपने किसी पर्सन को सेशंस दिखाए, है ना। किसी पर्सन को आपने ट्रेनिंग्स वगैरह दिखाई, ट्रेनिंग्स उसने देखी, है ना। उसने चीजें वो क्लियर करी, उसने वो चीजें प्रिजर्व भी करी नहीं करी, वो ये है, उसने चीजें देखी, उसके अंदर क्या क्या चीजें बताई गई, उसने पूरे सेशन को देखा, एंड तक देखा। बट वहां पर ना एक चीज है जो आपको करनी पड़ती है। फॉलोअप का मतलब ही यही होता है कि उस चीजों को, जो चीज वहां पर उसे समझ आई है, उसी चीजों को आप अपनी लैंग्वेज में अपने तरीके से सामने वाले को एक्सप्लेन करते हो, समझाते हो, डाउट्स क्लियर करते हो, रिलेशन बिल्डिंग के साथ, ट्रस्ट बिल्डिंग के साथ, तो सामने वाला कन्वर्ट होता है और उसे अच्छा लगता है कि सामने वाला मेरे को सपोर्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है। क्लियर? ये होता है फॉलोअप, कि जो चीज वो देख के आ रहा है ना, वो चीज वहां तो उसे पता है, बहुत सारे लोगों ने वो सेशन देखा है, उसे पता है बहुत सारे लोगों को वो सेशन देखना पड़ा है ना, उसने भी देखा। बट आप जो चीजें समझाओगे वो सिर्फ एक पर्सन को समझा रहे हो, आप सामने से वैल्यू दे रहे हो सामने वाले को अकेले, है ना। अकेले में उससे सारी चीज क्लियर कर रहे हो, अकेले में चीजें समझा रहे हो। फॉलोअप का मतलब ये होता है जो चीजें वो देख के आया है उसी चीजों को आप अपने लैंग्वेज में समझाना अच्छी से, ट्रस्ट बिल्डिंग, है ना। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं फॉलोअप के अंदर आपको बताऊंगा। पहली जो आता है रिलेशन बिल्डिंग, है ना। अब रिलेशन बिल्डिंग करना क्यों जरूरी है? देखो भाई, रिलेशन बिल्डिंग बहुत ज्यादा इसलिए जरूरी है क्योंकि रिलेशन बिल्डिंग से ही आपकी सेल्स निकलती है, रिलेशन बिल्डिंग से ही आपके साथ बॉन्डिंग बनती है, सामने वाला ट्रस्ट आपके ऊपर करे। ठीक है, क्यों रिलेशन बिल्डिंग जरूरी है? तो वो सिंपल सी बात है, रिलेशन बिल्डिंग के साथ साथ नीड आइडेंटिफाई, उसके बारे में जानना, उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा कि सामने वाला करता क्या है, कहाँ से है, कितने टाइम से कर रहा है, इस इंडस्ट्री में आने का उसका रीजन क्या है ना। उसकी क्या भी नीड है, उसे क्या जरूरत है, किस चीज की जरूरत है ना। अगर वो पर्सन आपके साथ अच्छे तरीके से बॉन्डिंग में आ गया, है ना। आपने एक चीज सोची होगी ना, जैसे फ्रेंड होते हैं हम, आपके फ्रेंड, बहुत सारे लोगों के फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, वहां फ्रेंड सर्कल में आपने देखा होगा दोस्त के साथ हमारी कितनी पटरी खाती है, कितना हमारी बनती है, और जिससे हमारी लड़ाई चलती है ना, उससे हमारी बातें नहीं होती, हम उसके बारे में गलत बोलते हैं ना, इधर उधर भी गलत बताते हैं कि वो इंसान अच्छा नहीं है। वो रीजन जानते हो? रीजन क्यों? क्योंकि आपकी बातें जो समझता है, आपकी जैसी बातें आपका दोस्त करता है, तभी आपको वो अच्छा लगता है ना। जिससे आपकी बनती नहीं है, वो आपके जैसे बातें नहीं करता होगा, वो आपकी जैसी चीजें नहीं बोलता होगा, है ना। आप जो चाहते हो वो चीज नहीं करता होगा, तभी वो बेकार लगता है। सिंपल सी बात है। तो फॉलोअप में यही होता है, अगर आपको रिलेशन बिल्डिंग करनी है तो सामने वाले की जो बातें हैं उसी बातों को लेके आपको उसके ऊपर हैवी होना है, समझ रहे हो। उसी की बातों को लेके उसके ऊपर चलना है, चीजें क्लियर करनी है, जो भी इसके मन में डाउट्स हैं समझाना है, रिलेशन बिल्ड करना है, उसकी नीड पकड़नी है कि उस सामने वाले को जरूरत क्या है, उसे बॉन्डिंग बनानी है। एक भाई की बॉन्डिंग बना सकते हो अच्छे तरीके से ना, रिलेशन बिल्ड कर सकते हो कि भाई क्या प्रॉब्लम है आपकी लाइफ के अंदर, क्या चल रहा है क्या नहीं। अगर आप एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करते हो, एक अच्छी बॉन्डिंग बनाते हो, तो सामने वाला आपको सारी चीजें अपनी बताता है। नीड आइडेंटिफाई करनी ही करनी है कि भाई सामने वाले को जरूरत क्या है। पता चले जरूरत है उसे 10,000 रुपए कमाने की, आप उसे 10 लाख के सपने दिखा रहे हो, पॉसिबल नहीं है, खराब हो जाएगा सामने वाला पर्सन। समझ लो, जिस चीज की उसे जरूरत है, नीड है, वही चीज आप उसे बताओ, तब जाके वो आपके साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड होगा। ठीक है। तो सेशन में क्या समझा पूछना है उससे कि भाई अपने सेशन के अंदर क्या समझा, क्या चीजें समझ आई, क्या क्या चीजें नहीं आई। जो नहीं आई आप पूछ सकते हो, वो आपको सामने से आपको अगर समझाना है, उसे क्लियर करना है। ठीक है। और उसके बारे में देखो सिंपल सी बात है, सामने वाले के बारे में आपको पूरा 360 डिग्री जानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सामने वाले के बारे में पूरा आपको 360 डिग्री जानना पड़ेगा कि वो कहाँ से क्या था, उसकी लाइफ चल रही है क्या से क्या, उसने किया है, कहाँ रहता है, फैमिली क्या है, ये पूरा 360 डिग्री आप उसके बारे में जानोगे, तो वो अच्छे तरीके से आपके साथ बॉन्डिंग में आएगा। तब जाके आपके जो अंदर की उसकी प्रॉब्लम्स हैं वो आपसे शेयर करेगा, जो भी दिक्कतें हैं वो आपको बताएगा। ठीक है। ट्रस्ट बिल्डिंग, रिलेशन बिल्डिंग के अंदर ही आता है ट्रस्ट बिल्डिंग, है ना। जब रिलेशन बिल्डिंग आपकी अच्छी हुई तो ट्रस्ट बिल्डिंग है। ट्रस्ट बिल्डिंग अच्छी करने का देखो एक ही मतलब है, आप वीडियो कॉल पे आओ, वीडियो कॉल पे अच्छे तरीके से सामने वाले को चीजें क्लियर करो, है ना। बहुत सारे देखो, आपको कॉल पे तो सामने वाला आपको अच्छे से नहीं सुन सकता ना,
आप कॉल पे बात करो, क्या पता वो दूसरा काम भी कर रहा हो, आपकी बात भी सुन रहा हो, क्या पता वो कुछ और गाड़ी चला रहा हो, आपकी बात सुन रहा हो, क्या पता वो खाना खा रहा हो, आपकी बात सुन रहा हो। वीडियो कॉल पे तो आपके ऊपर फोकस रहेगा, सामने वाले को आपकी बातों को प्रॉपर सुनेगा। तो वीडियो कॉल पे अगर आप आओगे तो आपके साथ बहुत अच्छा ट्रस्ट बिल्डिंग होगा। तो वो रिलेशन बिल्डिंग और ट्रस्ट बिल्डिंग दोनों कंबाइंड है, जिससे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ठीक है, फेस वैल्यू जिसे दिखाना पड़ा, फेस वैल्यू बहुत जरूरी है आज के टाइम पे, आपको फेस वैल्यू। ठीक है, दूसरी चीज, एक बहुत अच्छी चीज बता देता हूँ, प्री यूनियन जिसे बोलते हैं। प्री यूनियन का मतलब ये होता है कि आपको वो चीज उसे बताना पड़ेगा कि भाई इस इंडस्ट्री से आप ज्वाइन हुए, इस इंडस्ट्री से आए हो, तो यहाँ आपको नेगेटिव पर्सन मिलेंगे, यहाँ आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको इस इंडस्ट्री की तरफ खींचेंगे नहीं और डुबाएंगे कि ये ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। क्योंकि उसे बताओ, स्टोरी टेलिंग करो वहां पर कि ये चीज मेरे साथ भी हुआ था, मैं जब इस इंडस्ट्री के अंदर आया था तो मेरे साथ भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। मेरे कोई फैमिली फ्रेंड्स बहुत सारे लोगों ने मेरे को बोला था, मेरे खुद के पापा ने बोला था कि ये इस इंडस्ट्री के अंदर बेटा कुछ नहीं कर सकता, तू पढ़ाई कर सकता है, बस पढ़ाई कर तो लाइफ में ग्रो करेगा। आज की डेट में उस दिन डेट में इतना फर्क है, आज वही पापा प्राउड फील करते हैं। रीजन क्योंकि उन्हें दिखता है आज 20-22 साल की एज के अंदर उनका जो बेटा कर रहा है, उनकी फैमिली में 30-35 साल वाला इंसान भी नहीं कर रहा। पावर ऑफ इंडस्ट्री, पावर ऑफ फॉरएवर। तो स्टोरी टेलिंग करनी पड़ेगी, जैसे मैंने अभी इस वीडियो के अंदर आपको 2 मिनट अभी कुछ सेकंड की अपनी स्टोरी टेलिंग कर दी है ना, समझा दिया कि भाई ये चीज आपके साथ भी हो सकती है। तो ये चीज में क्या है, आप उसे अगर कोई थर्ड पार्टी, कोई थर्ड पर्सन अगर उसे वहां पर निगेटिव करने आएगा तो वो निगेटिव नहीं होगा। बट आपने अगर नहीं बता रखा है और तब उसे कोई पर्सन निगेटिव करने आ रहा है तो वो 100% निगेटिव होगा। ठीक है, तो इस चीजों का ध्यान रखना है फॉलोअप में। ये कुछ पॉइंट्स है जो मैंने आपको बताया, ये चीजों का ध्यान रख के अगर आप फॉलोअप करोगे तो बहुत ज्यादा बेस्ट फॉलोअप आपका जाएगा। ठीक है, तो बाकी सबके अलग अलग फॉलोअप्स रहते हैं, आप किस किस तरीके से लिए, तो ये मैंने पॉइंट्स कुछ बताए जो आपको ध्यान रखने हैं। इस पॉइंट्स को लेके अगर आप काम करोगे, चीजें करोगे, तो आपके फॉलोअप में कभी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। ठीक है, और एक वॉइस में थोड़ा तगड़ी होनी चाहिए, आपकी दम होनी चाहिए आवाज के अंदर। क्योंकि देखो बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो बोलते बहुत स्लो हैं, बोलते बहुत धीरे हैं। देखो आपकी आवाज में इतना दम होना चाहिए, दम का मतलब ये नहीं कि चीखना है, चीखना नहीं है, आपकी आवाज में इतना एक लाउड होना चाहिए कि आपकी कॉल जाते ही सामने वाला जो पर्सन है वो अगर लेटा हुआ भी है ना तो वो उठ के बैठ जाए। समझ गए, एक बढ़िया क्लियर वर्ड कि सुनना पसंद भी करे वो आपकी आवाज को। ऐसा नहीं है कि इरिटेशन, पता चले इरिटेशन हो रहा है आपकी आवाज से, इरिटेशन नहीं। और थोड़ा सा रिलेशन बिल्डिंग के साथ साथ थोड़ा सा मस्ती मजाक भी आपका रहना चाहिए फॉलोअप के अंदर। उसके बारे में जानना है ना, उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में जानना, उसकी अच्छाइयां जाननी, उसकी गलतियां जाननी, उस लाइफ में क्या किया है। आपको अपने बारे में थोड़ा सा स्टोरी टेलिंग करना है, आपको अपना बैकग्राउंड थोड़ा सा बताना है कि मैं क्या करता था इस इंडस्ट्री में आने से पहले, मैं क्या कर रहा हूँ, आपकी तरह मैं भी था। और कुछ सेशंस के अंदर बहुत सारी चीजें होती है जो सामने वाले को अच्छी लगती है, तो आप उसे वहां पर बोल सकते हो ये चीज मेरे को भी अच्छी लगेगी। तो वहां पर वो थोड़ा सा जज करता है कि हाँ मेरी तरह इंसान है ये भी, कि ये चीज मेरे को अच्छी लगी तो इस इंसान को भी ये चीज अच्छी लगी। तो वहां पर थोड़ा सा जो बॉन्डिंग है ना मजबूत होती है। ठीक है, तो इस चीजों का ध्यान रखना। आई होप जो मैंने चीजें समझाई, जो पॉइंट्स मैंने बताए वो आपको क्लियर हुए होंगे। तो जाते जाते इस वीडियो को सभी लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो कि आप मेरे को बता सकते हो कमेंट करके मैं नेक्स्ट वीडियो किस चीज के ऊपर लेके आऊं, जो आप लोगों के बिजनेस के अंदर, जो आप लोगों की जो भी आप चीजें कर रहे हो लाइफ में, वहां पर आपको प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो, है ना। तो मेरे को बता देना कमेंट बॉक्स में कि आपको इस नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेके आऊं किस चीज के लिए लेके आऊं। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड होने से पहले पहले सभी लाइक शेयर कमेंट, और जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहा है सब्सक्राइब करके जरूर जाना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।